वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर इंग्लिश की पोइम द लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ बाय अल्फ्रेडो एडवर्ड हाउसमैन ये पढ़ने जा रहे हैं। तो पोइम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसके राइटर के बारे में, पोइट के बारे में देख लेते हैं। ए हाउसमैन 1859 में पैदा हुआ और 1936 में इसकी डेथ हुई। इसने कोई बहुत ज़्यादा पोइट्री नहीं लिखी। अपनी पूरी ज़िंदगी में इसने 2 ही वॉल्यूम जो हैं वो पब्लिश करवाए। एक शोरफशायर लेट जो कि 1896 में और दूसरा लास्ट पोइम्स जो कि 1922 में पब्लिश हुआ। हम जो पोइम आज पढ़ने जा रहे हैं लवलीस्ट ऑफ ट्रीज, ये शोरफशायर लेट में से ली गई है। ये देख लें जी, पोइट है ए हाउसमैन। इंग्लैंड में पैदा हुआ और 7 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। ये 12 साल का था जब इसके मदर की डेथ हो गई और इसकी परवरिश ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर एंड द इंग्लिश बोर वॉर के दरमियान में हुई। एक बहुत ही शर्मीला और खामोश रहने वाला बच्चा था। इंग्लिश क्लासिक पोइट है, स्कॉलर है और शुरू के क्लासिक राइटिंग लिखने वाले पोइट्स में से इसे एक माना जाता है। इसकी पोइट्री में हमें बहुत सिंपल और यूनिवर्सल इमोशंस मिलते हैं। लव फॉर नेचर, पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात करता है, ज़िंदगी की मुश्किलात के बारे में, ट्रेजेडीज़ के बारे में। और इसकी राइटिंग्स में बैलेट्स का स्टाइल बहुत मिलता है और स्टोरी टेलिंग बहुत ज़्यादा है और नेचर के बारे में और नेचर में मौजूद डिफरेंट जगहों के बारे में बहुत बात करता है। इसने इतना मुख्तलिफ नेचर के बारे में लिखा और मुख्तलिफ फेमस जगहों के बारे में लिखा कि लोगों को पढ़ने के बाद वहाँ जाने के लिए शौक़ पैदा हुआ। और अक्सर जब इसके पढ़ने वाले उन जगहों पर जाते जो कि अल्फ्रेड जो है हाउसमैन जो है अपनी पोइम्स में मेंशन करता था, तो वो देखता कि डिफरेंट प्लेसेस को डिफरेंट नाम से उसने डिस्क्राइब किया होता था और वो जगह नहीं होती थी जो उसने क्वालिटीज़ बताई होती थी जिन जगहों की। चेरी ट्री द लवलीस्ट ऑफ द ट्रीज द चेरी नाउ, तो इसमें ये देख लें जी, ये है चेरी ट्री। इस पोइम का थोड़ा सा मैं आपको थीम जो है वो बता दूं। ये बहुत ही खूबसूरत पोइम है और इसमें जो पोइट है वो नेचर की रानाइयों, उसकी खूबसूरती और उससे गहरी मोहब्बत और वाबस्तगी का इजहार करता है। इसमें चेरी का दरख्त दिखाया है जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है और शायर की तवज्जो का मरकज़ है। और चेरी के दरख्त को शायर ख़ास तौर पर दूसरे तमाम दरख्तों से ज़्यादा मोहब्बत करता है और ख़ूबसूरत कहता है। और शायर इस बात से उदास भी हो जाता है कि इसे चेरी के दरख्त की खूबसूरती का एहसास पहले क्यों नहीं हुआ। वो सोचता है कि कुदरत के इनामात और मनाज़र को पूरी तरह से महसूस करने के लिए एक अरसा ज़िंदगी भी कम है। इसकी ये सोच इस बात की तरफ इशारा करती है कि इंसान की ज़िंदगी फ़ानी है। शायर को ज़िंदगी की नापायदारी का एहसास उदास कर देता है। वो अपने गुज़रे हुए 20 सालों पर अफसोस करता है क्योंकि इस अरसे के दौरान चेरी के दरख्त से इसकी आशनाई नहीं हुई थी। शायर समझता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद 50 साल ज़िंदा रह सकता है और ये अरसा चेरी की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए काफ़ी नहीं है। शायर कहता है कि हमें खूबसूरत चीज़ों के लिए और ख़ूबसूरत दरख्त चेरी और उस पर उगे हुए फूलों को देखने के लिए और इस नज़ारे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कोई मौका भी हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। शायर अपनी बाकी तमाम ज़िंदगी कुदरत के इस हसीन तोहफ़े यानी चेरी के दरख्त से भरपूर तरीके से महसूस होना चाहता है। तो चलें पोइम पढ़ लेते हैं। ये इसका जो वॉल्यूम है शोरफशायर लेट, वहाँ से लिया गया है ये पोइम। लवलीस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ,
is hung with bloom along the bow and stands about the woodland right, wearing white for Easter tide. Now of my 80 years and 10, 20 will not come again, and take from 70 springs a score, it only leaves me 50 more. And since to look at things in bloom, 50 springs are little room, about the woodlands I will go to see the cherry hung with snow. जी, अब इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग देख लेते हैं. लवलियस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत. चेरी, इट्स अ काइंड ऑफ ट्री, दरख्त है, दरख्त का नाम है. हंग विद, फुल ऑफ, भरा हुआ. ब्लूम, ब्लॉसम, फ्लावर, मीन बहुत ज़्यादा फूलों से भरा हुआ. वुडलैंड राइड, द पाथ स्पोज फॉर हॉर्स राइडिंग, द नरेटर इज़ ट्रैवलिंग बाय अ हॉर्स. तो वुडलैंड राइड, जंगल में से गुजरने वाला रास्ता, जंगल को जाने वाला रास्ता. बो, a large branch of tree, शाख. Easter, a festival of Christian church celebrated between 21st March and 25th April. ईस्टर जो है वो क्रिश्चियंस का एक त्यौहार है जो कि 21 मार्च से 25 अप्रैल के दरमियान में मनाया जाता है. ईस्टर टाइड, द 40 days ऑफ क्रिश्चियन फेस्टिवल ऑफ ईस्टर. ईस्टर की सेलिब्रेशन के जो 40 दिन होते हैं उसको ईस्टर टाइड कहा जाता है. 3 years, ये 60 years का अरसा. 1 score year जो होता है वो 20 years होता है. ठीक है, तो 60 years. सॉरी. चलें अब चलते हैं पोइम की ट्रांसलेशन की तरफ. लवलियस्ट ऑफ ट्रीज द चेरी नाउ. वो कहता है कि दरख्तों में सबसे खूबसूरत दरख्त चेरी का अब इज़ हंग विद ब्लूम अलॉन्ग द बो. उसकी शाखों पर बहुत फूल हैं, वो फूलों से लदा हुआ है. एंड स्टैंड्स अबाउट द वुडलैंड राइट, और जंगल में जाने वाले रास्ते पर खड़ा हुआ है. वीरिंग वाइट फॉर ईस्टर टाइड, और ईस्टर के त्यौहार के लिए उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ है. अब यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है कि लिबास पहनना जो है ये एक ह्यूमन क्वालिटी है. एंड हेयर दिस ह्यूमन क्वालिटी हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू अ ट्री एज इट बीइंग अ ह्यूमन बीइंग. तो यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है. फिर वो कहता है नाउ ऑफ माई 80 years and 10. मेरे, जैसे मैंने पहले बताया कि 1 score year जो है वो 20 years का होता है. ठीक है, 20 साल का. तो 3 score years हो गए 60 years, 60 साल, एंड 10 70. तो वो कहता है कि मेरे 70 सालों में से 20 will not come again. 20 साल दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि उसकी उम्र 20 साल है. वो 20 साल गुजार चुका है चेरी के बगैर, चेरी से दूर. अच्छा, 70 years कैसे? ये गुड बाइबल में जो है, गुड बुक में, बाइबल में इंसान की एवरेज नॉर्मल एज जो है वो 70 साल बताई गई है. तो उसमें से कहता है कि अगर मेरी एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ एज जो है वो 70 साल है, तो उसमें से 20 साल गुजर चुकी हैं. एंड टेक फ्रॉम 70 स्प्रिंग्स अ स्कोर. 70 बहारों में से अगर 20 बहारें निकाल दी जाएं, इट ओनली लीव्स मी 50 मोर. तो वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 50 बहारें बचती हैं चेरी की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. एंड सिंस टू लुक एट थिंग्स इन ब्लूम, चीज़ों को अपने जोबन पर देखने के लिए 50 स्प्रिंग्स आर लिटिल रूम, 50 बहारें बहुत कम हैं. अबाउट द वुडलैंड्स आई विल गो. वो कहता है जंगल में मैं जाऊँगा. टू सी द चेरी हंग विद स्नो. और अब जब मैं जाऊँगा तो चेरी का दरख्त जो है वो बर्फ़ से लदा हुआ होगा, बर्फ़ गिरी हुई होगी उसके ऊपर. तो ये पोइट का लवर फॉर नेचर जो है वो भी इससे पता चलता है हमें, और शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम भी. और उसे लगता है कि 50 बहारें बहुत कम हैं चेरी जैसे खूबसूरत दरख्त की खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए. जी, तो इसकी एक्सप्लेनेशन होगी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ तैयार करेंगे. और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इसमें से हो सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ.
क्वेश्चन हो सकता है डिस्क्राइब द पोइट्स लव फॉर नेचर, तो इसमें आप लिख सकते हैं द चेरी इज़ अ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर एंड एज पोइट इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर. The poet praises the loveliest cherry tree which is loaded with flowers and covered with snow, and it shows poet's love for nature. ठीक है. सेकेंड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकता है इसमें से, व्हाट इज़ द meant बाय wearing white, सफ़ेद लिबास पहनने से क्या मतलब है. तो एक तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुई है, पर्सोनिफाई किया गया है चेरी ट्री को. तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से कर सकते हैं. द चेरी ट्री इज़ लोडेड विद फ्लावर्स एंड कवर्ड विद स्नो. इट सीम्स टू द पोइट दैट इट हैज़ पुट ऑन अ वाइट ड्रेस लाइक अ ह्यूमन बीइंग टू सेलिब्रेट ईस्टर. सो द पोइट पर्सोनिफाइज इट टू गिव अ रिलीजियस टच टू द स्नो कवर्ड चेरी ट्री. ठीक है. थर्ड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इसका हो सकता है, राइट द मेन आइडिया ऑफ द पोएम. तो मेन आइडिया में आप दे सकते हैं द पोइट गिव्स वेंट टू हिज फीलिंग्स अबाउट द कैप्टिवेटिंग नेचर, कैप्टिवेटिंग ब्यूटी ऑफ नेचर एंड द ब्रीफ एक्सपीरियंस ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड. ही अप्रिशिएट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर. ठीक है. तो ये 3 क्वेश्चंस हैं इसके जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो इम्पॉर्टेंट है आपको पेपर के लिए तैयार करने होंगे. ठीक है. तब हम इसे वाइंड अप करते हैं.